वर्दी दे दे। जब तक हम नहीं वर्दी नहीं मिलेगा तब तक तो हम जाएंगे नहीं। तो काली दिवाली मना रही हैं आज? हाँ, हम लोग दिवाली तो मनाने, घर वाले भी कॉल कर रहे हैं कि घर बेटी घर आ जाओ, साथ में दिवाली मनाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक वर्दी मिलेगी नहीं तब तक हम लोग जाएंगे। घर छोड़कर आज दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं। हाँ, मेरी छोटी बच्ची भी है 3 साल की। देश की मतलब सेवा करना चाहते हैं? हाँ, आज कॉल किए थे तो बोली कि मम्मी आपसे बात नहीं करना। क्यों मनाई जा रही है आज? काली दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि हमारे पास कोई जो भी हमने अर्जी रखी है उस चीज के लिए सरकार हमें करा ही नहीं रही है। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर की उस सड़क पर जहाँ से तमाम मंत्री तमाम नेता निकलते हैं, जहाँ एक तरफ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ पर बेटियाँ पढ़कर भी दिल्ली की सड़कों पर बैठी हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, वो तमाम बेटियाँ हैं जिन्होंने SSC GD के मेडिकल फिटेड कैंडिडेट से, देखिए अगर बात करें वेस्ट बंगाल से, यहाँ पर आकर आज काला दिवस मना रही हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजह ने इनको मजबूर कर दिया कि आज सड़कों पर बैठी हैं? आज सड़कों पर बैठी हैं, घर नहीं गई दिवाली मनाने के लिए? नहीं, क्योंकि हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से? ले जाएंगे जब तक से वो हमें हमारा वर्दी नहीं देंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपना सब मेडिकल फिजिकल डिटेल सब क्वालिफाई कर चुके हैं। जब सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं तब उनको देने में घर छोड़कर आज दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं। हाँ, मेरी छोटी बच्ची भी है 3 साल की। देश की मतलब सेवा करना चाहते हैं? हाँ, आज कॉल किए थे तो बोली कि मम्मी आपसे बात नहीं करना। चलिए आप घबराएं ना, बिल्कुल आप धैर्य रखिए और आप इस तरीके से अगर लड़ाई लड़ते रहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। कब आपने पास किया मेडिकल फिटेड वगैरह? 2018 के फिटेड हैं आप? हाँ, 2021 में मतलब जनवरी महीना में रिजल्ट हुआ था तो मेरिट से बाहर थी। 54,000 को फिट किया गया था। चलिए देखिए, देश की सड़कों पर अगर बात करें, आज देश की बेटियां बैठी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ है सरकार का? आज सड़कों पर बेटियां बैठी है। सड़कों पर तो बेटियां बैठी, सरकार सुन नहीं रही है आवाज बेटियों की। कहाँ से आए आप? हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से हैं? जी। आज काला दिवस मना रही हैं, घर नहीं गई दिवाली मनाने के लिए? नहीं गए क्योंकि हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। अच्छा, मतलब वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की ठानी है? हाँ, ठानी है और लेकर जाएंगे, अपना हक लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल अपना हक लेकर जाएंगे। देखिए तस्वीरों में अगर बात करें, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से तमाम वो बेटियां यहाँ पर मौजूद है। ये बेटियां नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि इन बेटियों को सलाम है। शेरनियाँ हैं देश की, जो आज सड़कों पर बैठकर काला दिवस मना रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है, आज सड़कों पर बैठी हैं, घर नहीं गई दिवाली मनाने के लिए? जी, आज तो मतलब ऐसा है कि सरकार सुन ही नहीं रही है हम लोग को बात। इतना 8-9 महीने हो गए हम लोग GD कैंडिडेट 2018 के लड़ाई करे, सरकार को सुन ही नहीं रही है कोई बात। क्या करें हम लोग, यहीं पर ही आज दिवाली मना रहे, काला दिवाली, और क्या करें बोलिए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक वर्दी ना मिले तब तक यहीं बैठे रहेंगे बस। अच्छा, लड़ाई लड़ते रहेंगे? जी एकदम मेरा हक है लड़ाई लड़ना, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए इनके हौसलों को सलाम, सबसे पहले देश की बेटियों के हौसलों को सलाम। आज दिवाली का दिन है और इन्होंने ये कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जीत कर ही घर जाएंगे, वर्दियाँ लेकर घर जाएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ की बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इधर देखिए राजस्थान की बेटियां भी बैठी हुई हैं। ये तमाम बेटियां अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को, कोई अपने माँ बाप को छोड़कर आज यहाँ बैठी हैं। आज घर नहीं गई, दिवाली का दिन था? नहीं सर, हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी ना, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। जब हमारा 21 जनवरी को रिजल्ट आया ना, तब से आज 10 महीने हो गए हमारे सड़कों पर ऐसे घूमते हुए। तब से लेकर ना तो हमारे लिए कोई होली है ना कोई दिवाली है। जब हमें सरकार ज्वाइनिंग देगी उसी दिन होली और दिवाली होगी हमारी, वरना हम ऐसे तो घर जाने वाले नहीं है। दिवाली का दिन है, आज घर नहीं गए आप? हाँ, नहीं गए। कब तक नहीं जाएंगे घर? जब तक हमको वर्दी नहीं मिलेगी तब तक। जब तक वर्दी नहीं मिलेगी? मतलब उम्मीद है कि जीत कर ही घर जाएंगे? हाँ, जीत कर ही घर जाएंगे हम। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें इतनी ऐसी है, और भी बेटियां बैठी हैं। बेटियों के बीच में जा के देश की बेटियों से बात कर रहा हूँ। कब तक घर नहीं जाएंगे? दिवाली का दिन है, घर नहीं गए आप? जब तक से हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तब तक से हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। अच्छा। हमको हमारा वर्दी चाहिए और कुछ नहीं। मतलब वर्दी पहन के देश की सेवा करनी चाहिए? हाँ, सरकार हमारी वर्दी दे दे, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जब तक से वो हमें हमारा वर्दी नहीं देंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपना सब मेडिकल फिजिकल डिटेल सब क्वालिफाई कर चुके हैं। जब सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं तब उनको देने में क्या दिक्कत है?
अगर नहीं क्वालिफाई किए होते तो नहीं देते तो कुछ नहीं, लेकिन जब हमारा सब मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्वालिफाई है तो फिर उनको देने में दिक्कत क्या है? जबकि सरहद पे फौजियों की जरूरत है, उनके पास सीट भी खाली है, फिर भी वो हमें नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं उसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आज आप लोग दिवाली के दिन काला दिवस मना रहे हैं। हाँ, हम लोग के जिंदगी में अंधेरा है तो फिर काला ही दिवाली मनाएंगे ना। कभी उजाला आएगा तब तो उजाली दिवाली मनाएंगे। जब तक से काला है, अंधेरा है, काली दिवाली मनाएंगे। जब हमें सरकार हमारी वर्दी देगी तब से हमारा भी जिंदगी उजाले में हो जाएगा। तब भी हम अगले साल से, अगर इस साल हमें वर्दी दे दे दिवाली के अवसर पे, तो अगले साल से हम भी खुशियाँ मनाएंगे दिवाली पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये कह रही हैं कि जब हमारी दिवाली काली इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो है अभी कालापन है। एक बेटी हमारी इस तरफ, ये भी बहन और बेटियां हमारी देश की सड़कों पर हैं और आज जो है इस मांग को लेकर अभी इन्होंने सरकार को भी ललकारा, ये कहा कि सरकार होश में आओ और होश में आकर वर्दी दो। कहाँ है वो वर्दी और कहाँ है सरकार के वो नारे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने आज बेटियों को सड़क पर बिठाया है। जी सर, हम लोग यहाँ पर पिछले 9 महीने से सड़क पे बैठे हैं और सरकार का कोई जवाब नहीं आया। घर वालों को भी चिंता रहता है कि हमारी बेटी क्या कर रही है दिल्ली पे, घर से निकले नहीं और ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ करके घर वाले बोलते। लेकिन यहाँ दिल्ली पर हम लोग गली गली घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे, न रहने की जगह न खाने की जगह, सब जगह से यहाँ। और पुलिस बोलती है धारा लग जाएगी, यहाँ मत रुको वहाँ मत रुको। हम लोग कहाँ भी जाए और सरकार से यही उम्मीद है कि बस वर्दी दे दे। जब तक वर्दी नहीं मिलेगा तब तक तो हम जाएंगे नहीं। तो काली दिवाली मना रही हैं आज? हाँ, हम लोग दिवाली तो मनाने, घर वाले भी कॉल कर रहे हैं कि बेटी घर आ जाओ, साथ में दिवाली मनाएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक वर्दी मिलेगी नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। यही हमारी मांग है। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तस्वीरें अगर बात करें, इस तरफ भी कुछ देश की बेटियां खड़ी हुई है और ये मांग कर रही है कि सरकार हमें उजाली दिवाली मनाने का मौका दे। सरकार ने मौका दिया है कि आज हम काली दिवाली मना रहे हैं। देखिए तस्वीरें 2018 की मेडिकल फिटेड हैं। जी कैसे देख रही हैं सरकार को? सरकार आज काली दिवाली मनवा रही है आप लोगों से? हाँ, इसीलिए तो मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। बेटियां काली दिवाली मनाएंगे और रास्ते पे बैठ जाएंगे, इसीलिए हमको पढ़ाने की हमारे माँ बाप ने इतनी कोशिश की। क्या लगता है कि सरकार के इस रवैये से और लोग अपनी बेटियों को पढ़ा पाएंगे? अभी तो कहाँ पढ़ा पाएंगे सर, गरीब की फैमिली इतनी बड़ी कहाँ होती है कि वो पढ़ा पाएंगे? वो तो अपना पेट का थोड़ा सा निवाला बाजू में करके हमको पढ़ाते हैं, लेकिन ये भी सरकार को नहीं सुनती। ऊपर से बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटियां देख लो सर, अभी कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक वर्दी नहीं मिलेंगी तब तक, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के ऑफिस में भी यानी कि हमको यानी कि मरने की मांग रखी है। हमको मृत्युदंड दे दिया जाए, नहीं तो वर्दी दे दिया जाए। अच्छा, मतलब अपनी जिंदगी से हाथ धो लेंगे लेकिन वर्दी नहीं मिलेगी तो घर नहीं जाएंगे? हाँ सर, क्योंकि हमने सब मेमोरेंडम पास कर चुके हैं। हमने ऐसे भीख नहीं मांग रहे, अपना बिल्कुल भीख नहीं मांग रहे, मेहनत करिए अपनी जिंदगी। हाँ सर, वो संविधान में भी लिखा है जी। हमने अधिकार ऐसे ही नहीं मांग रहे, क्योंकि 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चे को बिना एग्जाम क्रैक किए उनको पास कर चुकता है। तो हमने सब तो मेमोरेंडम पास किए है ना, तो हमको जॉब देने में ऐसी कौन सी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देश की बेटियां सड़कों पर हैं, किस तरीके से जो है आवाज़ दो हम एक है के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कैसे देख रही हैं आज काली दिवाली मनाई जा रही है सरकार के खिलाफ? बंगाल से आती है जी, बंगाल से आती है। अच्छा, बंगाल से। देखिए अलग अलग अगर हम बात करें, अलग अलग स्टेटों के बच्चे हैं यहाँ पर। गुजरात के हैं कुछ बच्चे, उत्तर प्रदेश के हैं कुछ, छत्तीसगढ़ के हैं, अलग अलग स्टेटों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम बेटियाँ सड़कों पर हैं। ये वही सरकार है जो कहती है, जगह जगह पोस्टर लगाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है और ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब बचेंगी बेटियाँ? जब भी तो पढ़ेंगी बेटियाँ। जब बेटियाँ पढ़कर भी दिवाली आज काली दिवाली के रूप में मना रही है तो कहाँ से बचेंगी बेटियाँ और कब पढ़ेंगी बेटियाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है, मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग आज काली दिवाली मना रहे हैं, घर नहीं गए? जी सर, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और आज देश की इतनी सारी बेटियाँ इस तरीके से यहाँ पर बैठी हैं, नारे लगा रही हैं, तो हमारा देश कहाँ सो रहा है? क्या हो रहा है हमारे देश में? यहाँ युवा बिल्कुल सड़कों पर लेटा हुआ है, क्यों परेशान है? इनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। हर नेता यूँ कह देता है जी, हर नेता यूँ कह देता है कि युवाओं के साथ हम हैं, बेटियों के साथ हम हैं, तो आज यहाँ पर क्यों नहीं है? कोई यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि देश को पढ़ाया जाए। 12वीं पास करने के बाद युवाएं क्या करें? भैया बस है। अच्छा,
जी जी, बोलिए बोलिए। जी। तो मतलब कब तक ये काली दिवाली क्यों मनाई जा रही है आज? काली दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि हमारे पास कोई जो भी हमने अर्जी रखी है उस चीज़ के लिए सरकार हमें करा ही नहीं रही है ना। तो काली दिवाली तो मनेगी जब हम लोग खुशी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, आज हम लोग ही परेशान नहीं है, देश का हर युवा परेशान है और ये युवा परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है। देश के कोने कोने में तमाम मेट्रो पर ऐड लगाए गए हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिए हैं। क्या उसी रोजगार की तस्वीर है ये? सर कहाँ दिए हैं रोजगार? रोजगार दिए होते तो इस तरीके से नारे लगते, दिल्ली जैसे शहर में नारे लगते दिवाली के दिन। आज परेशान है, क्या इनका मन नहीं कर रहा होगा दिया जलाने का, दिवाली मनाने का? कर रहा होगा ना, ये भी तो अपने परिवार वालों से मिलना चाहते होंगे। हाँ, लेकिन आज काली दिवाली क्यों मना रहे हैं? क्यों आप अपना गला यहाँ पर फाड़ रहे हैं? देश के लिए, अपने हक के लिए। और इनका हक इनसे क्यों छीन रही है सरकार? और आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमेशा युवाओं को ये भरोसा दिया जाता है, कोई सी भी सरकार आती है, कि उन्हें बेरोजगार मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा, उनकी सुनवाई होगी, उनके साथ न्याय होगा। लेकिन जब वो सरकार जीत जाती है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय वोटिंग के टाइम तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, वादे लगते हैं, और जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, सब लोग सिर्फ पार्टी बनाते हैं। आज देख सकते हैं आप कहाँ तक ये युवा सो लेटे पड़े हैं, अपने हक के लिए बोलते जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कोई नहीं सुन रहा है। कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक बैठे रहेंगे सर। अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर बात करें तो किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखा दी है कि ये तमाम बेटियां इधर बैठी है। तमाम बेटियों ने ये कहा कि घर हम कैसे जाएंगे, वर्दी लेकर जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम बेटियों से हमने बात करी है, जहां सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है तो तमाम वादे जो है, तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़, जंतर मंतर, दिल्ली।